तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 23 जून को हमारा प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखेगा। इसी को लेते हुए मैं कुछ है ना मध्य प्रदेश से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा रिवर्स वगैरह तो है ही। इस पे मैं चंबल रिवर, नर्मदा रिवर पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। ठीक है, ये आगे वाला जो वीडियो है ये थर्मल पावर प्लांट के ऊपर हमारे वीडियोज हैं। अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश के पुराने वाले लेक्चर्स जो प्रीवियस ईयर की सीरीज मैंने भी एक चलाई थी, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो अलग से बनी हुई है। लगभग 16 लेक्चर हैं उसमें। 16 पेपरों का डिस्कशन हुआ है। मेन तो 15 ही है, एक उसमें बहुत एक एक पेपर के उसमें 2 पार्ट बनाए हुए थे, तो मेन 15 है। तो उनको आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि थर्मल पावर प्लांट के ऊपर से काफ़ी क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश ने पूछे हैं। तो इसी के संदर्भ में आज जो है ये वाला लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटा-सा एक मैप बनाया था मध्य प्रदेश का। मैं इसको थोड़ा-सा व्यू कर दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना? ये आप जैसे देख सकते होंगे, ठीक है? ये। अब यहाँ पे देखिए कि क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। ये हैंडमेड मैप है, देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हैंडमेड से क्या होता है ना कि हमारा दिमाग थोड़ा अच्छे से उसको कैच कर लेता है। इसलिए मैंने इसको हाथ से बनाया हुआ है, क्योंकि इन द एंड में आपको हाथ के बने हुए चीज़ें ही याद रहती है। ठीक है, तो देखो ये रीवा वाला जिला है, ये हमारा सिंगरौली है। सिंगरौली के बगल में ये सीधी है, फिर ये शहडोल है, फिर शहडोल के नीचे ये अमरकंटक है, ये वाला एरिया। फिर ये डिंडोरी है, ये बालाघाट वाला एरिया है। फिर डिंडोरी से लगा हुआ ये मंडला है, ठीक है? ये उमरिया है ना? ये जबलपुर है अपना एरिया, और ये नरसिंहपुर है अपना। फिर ये जो है हमारा बाउंड्री जो लगी हुई है वो बैतूल है। बैतूल से ये लगा हुआ हमारा बुरहानपुर है। ये हमारा खरगोन है, और ये हमारा खंडवा है। ठीक है, खंडवा क्या हो गया? पूर्वी निमाड़, और ये क्या हो गया? पश्चिमी निमाड़। ठीक है, अब ये मेन मेन जिले हमने देख लिए हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि मेन मेन जिलों में आपको लोकेशन से याद हो जाएगा। फिर ये एक था हमारा, कौन सा, ये एक जिला था छतरपुर। ठीक है, ये छतरपुर है यहाँ पे। तो आप ये देखिएगा, चलो शुरू करते हैं फिर। अब जैसे सिंगरौली में आप लोगों को पता ही है कि विंध्याचल आपका एक थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, तो ये इसकी लोकेशन है। ये हमारा अमरकंटक, ये अनूपपुर में अमरकंटक है, तो अमरकंटक में भी थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, ये छतरपुर है। ठीक है, छतरपुर में कौन सा है? बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। अब बुंदेलखंड वाले के नाम से है ना छतरपुर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इधर निमाड़ वगैरह, टीकमगढ़ वगैरह आपको ध्यान हो जाए। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड छतरपुर तो याद रखिएगा। फिर उमरिया में अगर आप देखोगे, है ना, उमरिया में अगर आप देखोगे तो ये उमरिया में है आपका संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे है? उमरिया में। अब यहाँ पे क्या जगह नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा मैं लिख नहीं पाया। ये उमरिया है, यहाँ पे है आपका संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। जबलपुर में अगर आप आओगे तो जबलपुर में जबलपुर के ही नाम से ही है, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, फिर ये सिंगरौली वाला ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था, वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी क्योंकि। फिर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि बैतूल में है सतपुड़ा सारनी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कौन सा है? सतपुड़ा वाला है, कहाँ पे? बैतूल में। और ये बुरहानपुर है, तो बुरहानपुर में कौन सा है? चांदनी थर्मल पावर प्लांट। फिर ये आपका खंडवा है। ठीक है, खंडवा में ही हमारा इंदिरा सागर डैम भी है, और इसी के साथ साथ वहाँ पे 2 थर्मल पावर प्लांट है। एक है दादा धुनी वाले थर्मल पावर स्टेशन, जो कि खंडवा में कहाँ है? गोराडिया में। ठीक है, ये गोराडिया नाम याद रखना, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट की स्थिति कहाँ है। तो आजकल जिला ना पूछ करके ये जो गांव होते हैं ना गोराडिया, ये गांव पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? डोंगालिया में। डोंगालिया विलेज, मुंडी ऑफ खंडवा। खंडवा में मुंडी एक जगह होगी, उस मुंडी में डोंगालिया एक जगह है, वहां पर है श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। अब इसमें ये जो ज़्यादा धोने वाले थर्मल पावर प्लांट है ना, ये अभी स्थापित नहीं हुआ है, ये इसका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, और ये नरसिंहपुर में कौन सा है? हमने ऊपर देखा था जबलपुर के बगल में गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे। ठीक है, और ये अमरकंटक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना? अभी जो है ये मैपिंग में हमने इनकी लोकेशन देखी है। अभी इसे धीरे धीरे हम जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। ठीक है,
तो ये आप ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला कौन सा आता है, चांदनी थर्मल पावर प्लांट आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है ये कहाँ पर है, बुरहानपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के। इसका फाउंडेशन कब रखा गया था, तो 1953 में रखा गया था। अब इसका ईयर याद रखिएगा। इसका ईयर इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, पहले तो बहुत कम थी, 19 मेगावाट थी। 19-13 के आसपास थी, 13 या 19 के आसपास। फिर बाद में धीरे धीरे इसकी जो कैपेसिटी है ये बढ़ा करके कितना लेकर आ गए हम, 51 मेगावाट लेकर आ गए। और ये क्यों लगाया गया था, ये वाला जो प्लांट है ये क्यों लगाया गया था, ताकि जो नेपा नगर में जो हमने पेपर फैक्ट्री लगाई है उसको बिजली की सप्लाई हो सके, इसलिए चांदनी जो है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अमरकंटक है तो कहाँ पे होगा, ये अनूपपुर में होगा। ठीक है। अनूपपुर के भी चचाई में है। ठीक है, कहाँ पे है, चचाई, है ना, सच्चाई में। अब 2023 का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर याद करोगे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि अमरकंटक थर्मल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थर्मल पावर प्लांट, चचाई थर्मल अमरकंटक चचाई थर्मल पावर प्लांट। चचाई अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो उसमें 3 संबंधित नहीं थे, एक था, तो वो यही था थर्मल पावर प्लांट अमरकंटक वाला। ठीक है। अब उसमें ये याद रखिएगा कि चचाई जो है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एमपीपीएससी ने अपने जो दूसरे पेपर्स होते हैं ना, जैसे एडीपीओ का पेपर हो गया, फॉरेस्ट का पेपर हो गया, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर हो गए, या स्टेट मैनेजमेंट सिविल इंजीनियर वाले पेपर हो गए। मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियर वाला पेपर था 2022 का। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। अब वहां पे सबको तो पता था कि अनूपपुर में है, मगर उन्होंने अनूपपुर ना दे करके ये पूछ लिया था, ये वाला ऑप्शन दे दिया था, चचाई हो गया। फिर ऊपर हमने डोंगा वाला देखा, है ना। इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल वो सॉरी क्या बोलते, ऑप्शन सेट करे थे। ठीक है। फिर जो है, अब मध्य प्रदेश, अब ये वाला स्थापित हो गया। अब ये किसके अंडर में है, ये एमपीपीजीसीएल के अंडर अंडर में है। ठीक है, यानी कि ये इसका ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर और ओन्ड, मतलब इसका मालिक है और इसी का कर्ता धर्ता भी कौन है, एमपीपीजीसीएल। एमपीपीजीसीएल का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके अंडर में है ये। और वहीं अगर आप विंध्याचल वाला देखोगे, ठीक है ना, विंध्याचल, विंध्याचल वाला अगर आप देखोगे तो वो एनटीपीसी के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। एक मिनट। फिर है अपन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 210 मेगावाट की, है ना। ऊपर हमने चांदनी देखा तो चांदनी वाली की कितनी है, चांदनी की है 51 मेगावाट, है ना। इसकी कितनी है, 210 मेगावाट। फिर है पहली यूनिट इसकी कब लगी है, तो पहली यूनिट लगी थी इसकी मार्च 1977 में। वाटर सप्लाई इसको कहाँ से होता है, तो सुतना नाला डैम से होता है इसको वाटर सप्लाई। ठीक है, आजकल क्या है, ये इस टाइप की चीज़ें भी आप याद रखिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, अब स्पेशल मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो डीप में कुछ भी पूछ सकता है। तो सुतना नाला डैम जो है, इस पे से इसको पानी सप्लाई होता है, जो कहाँ पे बना हुआ है, खुद सोन रिवर पे बना हुआ है। अब सोन रिवर से ये लिंक हो गया है, और आजकल रिवर्स पे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। कोल यानी कि कोयला, इसको कहाँ से सप्लाई होता है, तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है जो ट्रेन के माध्यम से यहाँ पे कोयला लेकर आता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ना, तो कहीं कहीं पे ऐसा भी मिलता है कि जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, वहां से भी इसको कोयला जो है, कोयले की पूर्ति कर दी जाती है ना। तो ये हमारा अमरकंटक था जो कि कहाँ पर है, चचाई में। फिर सतपुरा सारणी थर्मल पावर प्लांट, इसका ये कहाँ पर है, सारनी बैतूल में ये स्थित है। कब बना ये, 1967 में बना। अमरकंटक वाला हमने कब देखा था, मार्च 1977 में। ठीक है। और चांदनी वाला ये मार्च 1977 में, और चांदनी वाला हमने कब देखा था, 1953 में इसका कमीशन हुआ था। ठीक है। फिर इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज और ओन्ड बाय वही एमपीपीजीसीएल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1330 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी भी याद रखिएगा, है ना। फिर वाटर कहाँ से सप्लाई हो रहा है, इसको सतपुड़ा डैम रिजर्वियर से हो रहा है, जो कि कहाँ पे बना है, तवा रिवर पे बना हुआ है। ये तीसरा लार्जेस्ट पावर प्लांट है एमपी का, विच इज मेंटेन्ड बाय एमपीपीजीसीएल। ठीक है। एमपीपीजीसीएल, ये यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एमपीपीजीसीएल द्वारा
जो ऑपरेट होता है उसमें ये सबसे बड़ा है। वैसे तो हमारा सबसे कौन सा बड़ा है, विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल है सबसे बड़ा। कितना है ये, 4760 या फिर 4670, ये कुछ मेगावाट है इसका, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, मगर इसका जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, एनटीपीसी है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि ये एमपीपीजीसीएल के द्वारा सबसे बड़ा कौन सा पावर प्लांट है जो होता है, तो सिंगाजी है, श्री श्री सिंगाजी, ठीक है। आगे देखेंगे हम, श्री सिंगाजी वाला है 2500 के आसपास का मेगावाट है, ठीक है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा है जो कि एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश में ऑपरेट करता है, किसको, सारणी ताप विद्युत केंद्र को। कितना इसका है क्षमता, 1330 मेगावाट, ठीक है। फिर लार्जेस्ट कौन सा है, श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, कितना है 2520, जो मैंने अभी आपको बताया ही था। अब रेशियो क्या है ये, अब देखिए आपके बैतूल, आपको पता ही है कि जैसे ये आपका मैप है, तो बैतूल हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, मगर इसके साथ ये संयुक्त किसके साथ है, राजस्थान के साथ है, 3:2 के रेशियो में। जैसे 5 मेगावाट अगर इसका जनरेट हो रहा है तो 3 एमपी को मिलेगा, 2 राजस्थान को मिलेगा। और इस 5 मेगावाट में अगर 50 रुपए का खर्चा आ रहा है, ये मतलब ऐसी एक हाइपोथेटिकल ले रहे हैं वैल्यू अपन, होता तो कुछ ज़्यादा ही है। तो 550 रुपये की अगर खर्चा हो रहा है तो 30 रुपये एमपी देगा, 20 रुपये राजस्थान देगा, ठीक है। तो ये संयुक्त परियोजना है किसकी, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। तो ये तीन चीजें जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सी तीन चीजें, पहला तो ये कि ये संयुक्त परियोजना है किस किस की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। दूसरा क्या याद रखिएगा कि इसका जो मेगावाट क्षमता है वो कितना है, 1330 मेगावाट है। तीसरा क्या याद रखिएगा कि ये कब बना, 1967 में, है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर कोल कोयल इसको कहाँ से मिलता है, तो पाताखेड़ा कोलफील्ड एरिया से इसको मिलता है, जो कि कहाँ पर है, बैतूल में है ना। जब आप वो पढ़ोगे, कोलफील्ड पढ़ोगे, तो दो हम पढ़ते हैं, एक होता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है, और एक है मध्य उच्च कोयला क्षेत्र, है ना। अब इ- अब मध्य उच्च कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, अब इस सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में भी आपका एक काहन घाटी आता है, पेंच घाटी आता है। फिर इसी में ये पाथाखेड़ा कोलफील्ड एरिया है, और पाथाखेड़ा कोलफील्ड एरिया कहाँ पे है, बैतूल में है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाथाखेड़ा कोलफील्ड एरिया निम्नलिखित में से किस जिले में है। बैतूल आ गया, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, सिंगरौली। तो क्या आंसर लगाओगे आप, बैतूल लगाओगे, ठीक है। तो पाथाखेड़ा कोलफील्ड एरिया कहाँ पे है, बैतूल में है। पानी कहाँ से मिल रहा है इसको, सतपुड़ा डैम रिजर्वर से मिल रहा है, जो कि तवा नदी पे बना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप याद रखिएगा। फिर आते हैं हम विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट पे, जो कि सबको पता ही है कहाँ पर है, ये सिंगरौली में है, बेहड़न। ये इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब सिंगरौली इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब ये विलेज पूछेंगे। कौन इसको मेंटेन और इसका ऑपरेटर और ओनर कौन है, एनटीपीसी है। और एनटीपीसी क्या है, एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा, महारत्ना कंपनी है ये एक। फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 4760 है, जो ऊपर हम देख रहे थे, है ना, 4760 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। कौन देख रहा है इसको, एनटीपीसी देख रहा है। कहाँ पर है ये, सिंगरौली में। कोयला इसको कहाँ से मिलता है, तो निगाही माइन से, मतलब निगाही कोलफील्ड एरिया से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश आजकल कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, ये एनटीपीसी द्वारा इसको देखा जाता है। और एक जगह तो मैंने पढ़ा भी था कि एशिया का 10वां सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है ये, nth, ठीक है। तो इसलिए इसको कोयला कहाँ से मिलता है, तो निगाही कोयला खदान से मिलता है। और कोलफील्ड एरिया कौन सा है, सिंगरौली कोलफील्ड एरिया में बहुत सारी हैं, मतलब आगे दिया हुआ है इसमें, है ना। तो वहां से इसको कोयले की पूर्ति होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशिया का या फिर भारत का सबसे बड़ा जो ताप विद्युत केंद्र है, इसको कोयले की पूर्ति कहाँ से होती है, तो निगाही माइन से होती है, ठीक है, निगाही। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग स्टेट, अब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कितनी, 4760 जो मेगावाट बन रही है, उसमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं, टोटल 5 स्टेट इन्वॉल्व हैं और एक यूटी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 5 स्टेट कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तीन तो अपने लगे हुए देश हो गए, राज्य हो गए, गुजरात यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, और एक अपन खुद, 4 हो गए। फिर एक छोटा सा राज्य है गोवा, है ना। और एक यूटी है कौन सा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। आप लोगों को जैसा पता होगा कि पहले ये दो यूटी हुआ करती थी, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, मगर फिर बाद में इन दोनों को एक ही यूटी बना दिया गया है, ठीक है, इसलिए एक लिखा, नहीं तो ये दो है। तो अभी वर्तमान की सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो एक यूटी आएगा, ठीक है।
तो कितने इलेक्ट्रिसिटी कितने राज्यों को हो गई? 5 राज्यों को, है ना? 5 राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी हो गई और 1 यूटी को इलेक्ट्रिसिटी हो गई। कितना करती है ये? 4760 मेगावाट करती है ये। कौन देख रहा है इसको? एनटीपीसी देख रहा है। और कोयला कहाँ से मिल रहा है इसको? निगाही कोयला माइन से इसको कोयला मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें कुछ याद होना हो, ये कोयला वाला तो ध्यान रख ही लेना भाई, क्योंकि क्या है, ये अगर आपको प्री में भली ना देखने को मिले मगर मेंस में अगर आपने लिख दिया ना, तो चेकर मजा आ जाएगा चेकर को। इसका कमीशन कब हुआ था? इसका कमीशन हुआ था 1967 में। किसने हमारी मदद करी थी? यूएसएसआर ने हमारी मदद करी थी। ठीक है, अब इसको पानी कहाँ से सप्लाई हो रहा है? तो इसको पानी सप्लाई हो रहा है रिहंद डैम से और डिस्चार्ज ऑफ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अब ये सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पता है नाम आपको लग रहा होगा मध्य प्रदेश से संबंधित है, मगर ये जो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के शक्तिनगर में, यूपी में है ये, है ना? इसको याद रखिएगा। और ये सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है, इससे टोटल 6 राज्यों को लाभ लाभ मिल रहा है। इसमें एमपी नहीं है। इसमें मतलब ये आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के वाले एरिया इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। और 3 यूटी भी है, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और एक और कोई सी यूटी है। तो वो अपने काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से वाटर सप्लाई हो गई? एक तो रिहंद और डिस्चार्ज ऑफ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन से इसको पानी मिलता है। निगाही, अब जो निगाही कोलफील्ड है ये कहाँ पर है? वेस्ट ऑफ जयंत प्रोजेक्ट एंड ईस्ट ऑफ अमरोली प्रोजेक्ट। जैसे ये निगाही है, तो निगाही के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जयंत कोलफील्ड एरिया है और यहाँ पे अमरोली कोलफील्ड एरिया है। और ये तीनों की तीनों किसका पार्ट है? ये तीनों की तीनों है सिंगरौली कोलफील्ड का पार्ट है ये। ठीक है, और सिंगरौली कोलफील्ड कहाँ कहाँ पे है? सिंगरौली कोलफील्ड है मध्य प्रदेश में और यूपी में, है ना? अब एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब उसमें, अब निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, मैं जाहिर सी बात है कि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक है, अब उस एक जो गलत है ना, तो गलत स्टेटमेंट क्या दिया था? उन्होंने दिया था कि सिंगरौली जो कोलफील्ड एरिया है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ नहीं है, यूपी है, इसको आप याद रखिएगा। हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है प्रत्याहार यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर है हमारा पांचवा, कौन सा है? संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पर है ये? बीरसिंहपुर उमरिया में। संजय गांधी ऑपरेटर और ओन्ड कौन कर रहा है? एमपीपीजीसीएल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। इसका स्थापित क्षमता कितनी है? 1340 मेगावाट है। एक हमने ऊपर देखा था 1330 मेगावाट था, कौन सा था? सतपुड़ा। फिर एक हमने देखा था सिंगाजी, जो कितना था? 2560 मेगावाट था। ठीक है, फिर एक हमने देखा था 4760 विंध्याचल मेगावाट था। ठीक है, विंध्याचल का था। अब ये संजय गांधी है, कहाँ पे है ये? उमरिया में। उमरिया में भाई कहाँ पे? बीरसिंहपुर में। कौन इसको ओन कर रहा है? मध्य प्रदेश की कंपनी है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 1340 मेगावाट है। इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो जोहिला डैम पे बना डैम से इसको पानी मिलता है। और कोलफील्ड एरिया कहाँ पे है? तो 2 इसके मेरे को मिले थे, एक तो किताबों में तो जोहिला कोल्ड सेक्टर लिखा हुआ था, है ना, जोहिला कोयला क्षेत्र। और नेट पे अगर मैंने जब देखा तो नेट पे आ रहा था कि इसको वही साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड एरिया से इसको कोयले की पूर्ति की जाती है। इसको संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को, जो कहाँ पे है? उमरिया के बीरसिंहपुर में, है ना? फिर इसके बाद आता है जबलपुर थर्मल थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? तो ये जबलपुर में ही है। कब बना ये? 1960 में बना। कोल फील्ड एरिया क्या है? जबलपुर एरिया से ही मिलता है और वाटर सप्लाई बरगी से होती है। ये इतना कुछ खास नहीं है ये वाला, इसमें इतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर क्या है आपका? बुंदेलखंड सुपर थर्मल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? छतरपुर में, बरेठी। बरेठी में है, बरेठी, बरेठी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये कहाँ पे है? छतरपुर के बरेठी में है। इस स्थापित क्षमता कितनी है? मतलब इसकी इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रखी गई है? तो 660 मेगावाट के 4 यूनिट लगाए जाएंगे, तो लगभग कितना आ जाएगा? 2540 के आसपास मेगावाट आ जाएगा इसका, है ना? तो 2640 आएगा, है ना? 2640 याद रखिएगा, 2640।
कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। अब देखो यहाँ पे वापस से ओनर कौन है, एनटीपीसी है इसका ओनर, है ना। अब ये वाला जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसका उद्घाटन किसने किया था, जब 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में। मतलब ये आपका मई वगैरह में चुनाव होते हैं, तो चुनाव के टाइम पे चेंज हो गया था। तो ये क्या है, मार्च वाले महीने की बात है ना। मार्च के आसपास की बात है, मार्च 2014 में। उस टाइम पे जो पावर मिनिस्टर थे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया जी इसके मिनिस्टर थे और उन्होंने ही आके इसका उद्घाटन किया था। तो ये 10 साल तो हो ही गए हैं, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस से आपकी कैबिनेट उसमें बने ही हुए हैं, मिनिस्टर हैं ही। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है ये इस पे से क्वेश्चन आ जाए कि कितनी इसकी क्षमता है, या ये कहाँ पे स्थित है, या फिर ये इसको कौन ऑपरेट कर रहा है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या आता है, 4 ये लगी हुई है, एनटीपीसी है। अब ये देखो, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय यूनियन पावर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑन 3 मार्च 2014 को। ठीक है। अब इसमें प्लानिंग क्या चल रही है कि इसको कोयला जो है वो कोयला कहाँ से सप्लाई होगा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जो क्षेत्र है वहां से इसको कोयला सप्लाई होगा। और वाटर सप्लाई कहाँ से होगी, तो मंझगवा डैम या फिर श्यामरी डैम। मंझगवा डैम और श्यामरी डैम, ये 2 डैम है, वहां से इनको वो पानी की सप्लाई भी होगी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कितने यूनिट है, 660 मेगावाट की 4 यूनिट लगेंगी। इसको आप लेकर आओगे तो कितना आएगा, 0, ये 24, 24, 25, 26, तो 2640 मेगावाट जो है इसकी क्षमता रहेगी। ये इसका प्लान है। और कौन उसको ओन कर रहा है, एनटीपीसी ओन कर रही है। और इसी के साथ जो विंध्याचल है, विंध्याचल वाला भी कौन कर रहा है, हमारा एनटीपीसी ही देख रही है। और वो वाले की क्षमता कितनी है, 4760। और इसकी जो सप्लाई है वो कितने स्टेट्स को है, 5 स्टेट्स हैं टोटल, और एक यूटी है ना। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा श्री सिंगाजी थर्मल थर्मल पावर प्लांट। ऑपरेटर कौन है इसका, एमपीपीजीसीएल। एमपीपीजीसीएल के द्वारा व्यवस्थित या देख रेख करने वाला जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे बड़ी कैपेसिटी इसी की है। ठीक है, एमपीपीजीसीएल की बात हो रही है। एमपीपीजीसीएल के अधीन सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, सिंगाजी। ओवरऑल कौन सा है, विंध्याचल। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी लोकेशन क्या है, डोंगलिया गांव, खंडवा जिला। ठीक है, ये डोंगलिया गांव इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो डोंगलिया गांव जो है ये बहुत ऑप्शन में रहा है। ये हो सकता है हमें 2024 के प्री में देखने को मिल जाए। ठीक है। अब इसको पानी की सप्लाई कहाँ से हो रही है, तो इंदिरा सागर रिजर्वियर से सप्लाई हो रही है, और सुक्ता नदी से हो रही है, जो कि खंडवा में नर्मदा की एक सहायक नदी है। कोल कहाँ से इसको आ रहा है, तो कोल वही एक किताबों में सतपुड़ा कोल फील्ड आता है, और कहीं कहीं पे ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बाय रेल। ठीक है, ये हमने 2-3 जगह और देख लिया है, 2 जगह मेनली। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 2520 मेगावाट की है ना। और ये इसका स्थापना ईयर कब था, 2014। अब देखो ये वापस से इंपॉर्टेंट हो गया है। इसकी स्थापना 2014 में हुई है, और अभी हमें 10 साल हो गए हैं। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसको याद रखिएगा कि कौन देख रहा है, कितना इसका ये है, क्या बोलते हैं, मेगावाट क्षमता कितनी हो गई है। तो ये मेगावाट क्षमता क्या है, 2018 में बढ़ाई गई थी, 18-19 के आसपास। पहले इससे में थोड़ी कम थी। अब ये क्या हुआ था कि 2018 में है ना, एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, कौन सा, फॉरेस्ट वाला। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं साफ कर दूं इसको, तो देखने में थोड़ी इजीनेस होगी। एक मिनट, एक मिनट। तो एमपीपीएससी के फॉरेस्ट का पेपर हुआ था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, या इन्होंने पूछा था कि संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है। 2018 के पेपर में ये हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है। अब क्या हुआ था कि 2018 के आसपास ही इसकी क्षमता बढ़ाई गई थी सरकार के द्वारा। और सरकार के द्वारा ये बढ़ा करके क्षमता कितनी कर दी गई थी, जो वर्तमान में है 2520 मेगावाट ये कर दी गई थी। तो इसी पे से क्वेश्चन आया था। तो अब 2014 ये चल ही रहा है। और ऊपर जो हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये 3 मार्च 2014 को एक उद्घाटन किया गया था, कौन सा, वो बुंदेलखंड वाला। तो ये दोनों थर्मल पावर प्लांट जो है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जब मैं पढ़ रहा था ना, तो एक जगह ये भी तथ्य मिला था कि एक ऐसा तथ्य भी है कि ताप विद्युत केंद्र पर
271 मीटर की चिमनी लगाई गई है ना? चिमनी लगाई गई है जो जिसकी लंबाई कितनी है? 271 मीटर की लंबाई है और ये शायद एमपी की सबसे लंबी चिमनी है ना? और सबसे ज़्यादा चिमनी भी यहीं पे मिलती है। ऐसा भी तथ्य देखने को मिला था, जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है मगर आप याद रखिएगा अगर इन केस अगर आपको पेपर वगैरह में देखने को मिल जाए। अब है गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है? ये कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है, ठीक है? कहाँ पे है ये? गंगाई विलेज, गाडरवारा तहसील, नरसिंहपुर में, ठीक है? गंगाई विलेज, ये विलेज याद रखिएगा, है ना? गंगाई, ठीक है? गंगाई विलेज है। अब इसको भी कौन देख रहा है? इसको भी ऑपरेटर कौन है? एनटीपीसी है इसका ऑपरेटर भी, है ना? फाउंडेशन इसका भी कब लगा? इसका फाउंडेशन स्टोन भी कब हुआ? फरवरी 2014 में हुआ था, है ना? अगेन 10 साल हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। करंटली वर्तमान में इसमें अब क्या है? 800 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई जानी है जिसमें से अभी 2 पे 2 लग चुकी है। तो इसलिए करंटली इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1600 मेगावाट की है और अल्टीमेट कैपेसिटी का मतलब ये है कि भारत सरकार का इन फ्यूचर में धीरे-धीरे करके 3200 मेगावाट तक ले जाने का प्लान है। ठीक है? मगर वर्तमान में कितना है ये? 1600 मेगावाट का है। फरवरी 2014 में इसकी फाउंडेशन स्टोन लगाई गई थी। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा कौन-सा गाँव है? गंगाई गाँव। फिर है आपका दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट, तो इनका कुछ खास नहीं है क्योंकि ये अभी क्या है वर्क इन प्रोग्रेस में है और एनवायरमेंटल इश्यूज के आदि के कारण ये क्या है अभी अ, इस पे काम इतना चल नहीं पा रहा है। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है कौन सी? दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट। और गोराडिया गांव जो हमने ऊपर मैप में भी देखा था, गोराडिया गांव में ये लगेगा और इसका और वो कौन है? एमपीपीजीसीएल, ठीक है? है ना? तो ये जो ऊपर आपने देखे ना ये गाँव वगैरह और इसके जो स्थापित क्षमता इसकी कितनी है, कौन से गाँव में ये लोकेटेड है और कौन कौन इसका ओनर है। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है? हो सकता है ये आपको कभी भी पेपर में देखने को मिल जाए, है ना? तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही। 23 जून के लिए आपको बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक, है ना? बाकी आप चाहें तो प्रत्याहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी के नाम से जहाँ पे अब क्या है हर चीज़ पे वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं वहाँ पे भी अपडेट देता रहता हूँ, तो आप चाहें तो उसको भी जॉइन कर सकते हैं, है ना? तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही। अब जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।